जय श्री कृष्णा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस श्रावण मास में रामचरितमानस एवं राम नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। साथ ही यह वह महीना भी है जब समुद्र मंथन हुआ था और विषपान करने के कारण शिव जी को नीलकंठ नाम मिला था। सावन के महीने में ही माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया था तथा शिव और शक्ति का मिलन आरंभ हुआ था। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। सावन के महीने को बेहद खास माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भोलेनाथ को ये महीना बहुत प्रिय है। इस माह में जो भी भक्त उनकी पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा अर्चना करता है, महादेव उसकी कामना को जरूर पूरा करते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। श्रावण मास का महीना, जिसे उत्तर भारतीय राज्यों में सावन महीने के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। अपने धार्मिक महत्व और रीति रिवाजों के लिए जाना जाने वाला यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इसे शुभ माना जाता है। सावन में सोमवार और मंगलवार का दिन बहुत खास माना जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। वहीं सावन में मंगलवार का दिन मां पार्वती को समर्पित है। सावन के मंगलवार माता पार्वती को समर्पित मां गौरी का व्रत किया जाता है। किसान इस बारिश के लिए प्रार्थना करते थे और जब बारिश होती थी तो खुशी से झूम उठते थे। विकास के साथ इस जुड़ाव के कारण यह माना जाता था कि जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से और बिना प्रयास के बढ़ता है, उसे नहीं काटना चाहिए, चाहे वह बाल हो या नाखून। यह सुझाव दिया गया कि चूंकि वे अपने आप बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें नहीं काटना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन से पूरे महीने में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा और किसी भी तरह के मांसाहार से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा शराब, सिगरेट और दूसरे नशे से भी दूर रहना चाहिए। वैसे व्रत के दिन फलाहार करना सबसे अच्छा माना जाता है। सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान इन चीजों का सेवन करने से भक्तों को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। सावन के महीने में लहसुन, प्याज और बैंगन खाने से भी बचना चाहिए। व्यक्ति को अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। सावन के महीने में मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए। सावन में दूध का सेवन भी वर्जित माना गया है। दरअसल शादी के दौरान ज्यादातर मंत्र विष्णु के पढ़े जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और शिव जी शादी जैसे कार्यों में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसलिए सावन में शादी करने की मनाही होती है। श्रावण का महीना पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन से जुड़ा है। कई हिंदुओं के लिए श्रावण का महीना उपवास का महीना है। कई हिंदू हर सोमवार को शिव और या हर मंगलवार को पार्वती के लिए उपवास रखते हैं। आंकड़ा और धतूरा, शिव जी आंकड़े का फूल और धतूरा दोनों अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जब विष पीने के बाद शंकर भगवान बिल्कुल व्याकुल हो गए थे, तब आंकड़ा और धतूरा चढ़ाकर उनकी व्याकुलता शांत की गई। भांग, शिव जी को भांग भी बेहद प्रिय है। शिव जी हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। इस महीने का नाम श्रावण होने के पीछे एक कारण है
कि इस महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। वैदिक ज्योतिष की माने तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस माह में भगवान के स्वरूप के बारे में सुनने से मन के विकार दूर होते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस महीने को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद, समृद्धि और मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। इसके अलावा इस महीने से जुड़ा मानसून का मौसम भी है, जो खेती के लिए भाग्यशाली होता है। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। हर हर महादेव जी। मेरी चैनल कृष्ण मैजिक 82 शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करे। प्रणाम।